नमस्कार। मैं हूं विकास तिवारी, बेबाक बरहज पे आज लाइव हूं और आज ज़िले की जो लेटेस्ट खबरें हैं उसको लेकर इस समय आप लोगों के सामने हूं और जो लेटेस्ट खबरें हैं उसको बताऊंगा कि आज देवरिया में कौन सी लेटेस्ट खबरें हैं, तो मैं उसको भी बताऊंगा आपको। पहले आप मुझसे जुड़ जाएं ताकि उस खबरों को अब मैं बताना शुरू करूं। और सबसे पहले आज हमसे जुड़ चुके हैं भलुवनी से सुनील सिंह भी। सुनील भैया, आपको मेरा नमस्कार। और अब धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सुनील भैया को एक बार मेरा प्रणाम। अब धीरे धीरे जुड़ चुके हैं भैया। यह चंद्रजीत यादव जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार भैया, आपको भी मेरा नमस्कार। अब मैं आज जो कोरोना अपडेट है, आपको जो ताज़ा अपडेट है उसको लेकर मैं इस समय मौजूद हूँ। नगेंद्र कुमार यादव जी भैया को जय हिंद। इस समय जो लेटेस्ट खबरें हैं उसको लेकर हाजिर हूँ। विनय यादव भी जुड़ चुके हैं और आदर्श तिवारी भी जुड़ चुके हैं। तमाम लोग अब धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो चुके हैं। तो लेटेस्ट खबरें, आज एक बहुत बड़ी खबर है ज़िले की। आज एक साथ सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं ज़िले में, तो एक लेटेस्ट उसकी भी खबर है, आपको बताएंगे। और आज हम चाह रहे हैं कि आप लोगों से चर्चा करें पंचायत चुनाव। आगामी पंचायत चुनाव कब होंगे, टाले जा सकते हैं, तो पहले आप मुझसे जुड़ें। इसके लिए एक बड़ी खबर भी है पंचायत चुनाव को लेकर, तो पहले आप उससे जुड़ जाएं। पवन कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार नमस्कार भैया, कैसे हैं भैया? आप लिख रहे हैं चंद्रजीत यादव जी, हमें ठीक हूँ। धर्मेंद्र कुशवाहा जी नमस्कार नमस्कार भैया। आप लोग पहले जुड़ जाएं तब मैं ज़िले की जो कोरोना अपडेट है उसको सुना सकूं। जय अन्य प्रजापति भी जुड़ चुके हैं। मंटू यादव भी जुड़ चुके हैं। मंटू यादव जी, आपको मेरा नमस्कार। तो आज की जो लेटेस्ट खबरें हैं उस पर चर्चा करेंगे। हम आपसे जुड़कर चर्चा करेंगे कि आज की जो ताज़ा अपडेट क्या है उस पर चर्चा होगी। और ज़िले की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उस पर भी चर्चा किया जाएगा। क्या सोचे बाबा रामदेव जी ने कोरोना की दवा बना लिया है भैया? ये तो पतंजलि ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दवा को लॉन्च किया, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि सरकार ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। उसको अभी जो सरकार के जो मानक है अभी वो खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, इस पर चर्चा होगा। इस पे जो जांच होगी, रिपोर्ट आएगी सरकार को। फिलहाल उसके प्रचार पर सरकार ने रोक लगा दिया है। धनंजय यादव जी नमस्कार भैया, नमस्कार। और तमाम लोग अब धीरे धीरे इस पे जुड़ रहे हैं। और ईश्वर चंद्र यादव जी कुवैत से जुड़ चुके हैं जी, नमस्कार। मंटू यादव जी, आप ठीक हैं? जी भैया, मैं रामेश्वर यादव भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार चौरसिया भी जुड़ चुके हैं। आपको मेरा सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। हाँ, तो अब मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि आज ज़िले में बहुत कोरोना। हाँ, अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार और डेस्क पे तैनात श्री राम रतन तिवारी जी, चाचा जी को मेरा प्रणाम। इनसे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। इस ज़िले के एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में गिनती होती है, एक तेज तरार पत्रकार के रूप में गिनती होती है, तो मैं चाचा जी को मेरा प्रणाम। आज मुझे जुड़ चुके हैं। आज शिकायत का मौका मैं आपको नहीं दूंगा, एक बार छूट गया था आपका नाम, तो एक बार आपको प्रणाम चाचा जी। गौरव तिवारी जुड़ चुके हैं, जय हो। आदर्श तिवारी, जय हो। सब आप लोग अब धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो चुके हैं। जो लेटेस्ट खबरें हैं, जो लेटेस्ट बातें हैं, उसको मैं शुरू करना चाहता हूं कि आज देवरिया में एक कोरोना जो मरीज मिले हैं उनको लगभग उनकी संख्या आज 16 मिले हैं। कल 1 मिले, आज 16 मिले, तो टोटल कोरोना मरीजों की जो टोटल संख्या है वह 193 हो चुकी है पूरे देवरिया में। एक बड़ी खबर है आज की कि 193 कुल देवरिया में मिले हैं मरीज। चाचा जी लिख रहे हैं, राम रतन तिवारी जी, शानदार। विकास बाबू, चाचा जी प्रणाम। आप गांव आइए,
काफ़ी दिन हुआ मैं बेबाक बरहज के माध्यम से आपको यह निवेदन कर रहा हूँ कि आप गांव आइए। राजेश खरवार भी जुड़ चुके हैं कुवैत से, भैया आपको भी मेरा प्रणाम। अशोक प्रताप यादव कुई चौर से जुड़ चुके हैं। जी भैया अशोक जी कैसे हैं आप और इस समय कहाँ हैं, ज़रूर हमको बताएं। राम ईश्वर यादव जी, राजेश करवार जी, विनय सिंह भी भैया को नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। तो आज 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरे देवरिया में मिले हैं, जिसमें से 2 बिजौली में, अपने जो बरहज क्षेत्र है उसका बिजौली में 2, एक माँ और एक 4 साल का बेटा, उनको कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो वहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव मरीज घर में एक पुरवा चौराहा राम गुलाम टोला में भी वहाँ पर भी मरीज पाए गए हैं। एक फार्मासिस्ट भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। और आपको बता दूँ जो परसों रिपोर्ट आई थी, परसों में भागलपुर में एक एनएम है जो CSC पे तैनात है भागलपुर में, वहाँ पर भी अपने यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव मिला। धनंजय यादव जी, बरहज में कहाँ रहते हैं आप? जी भैया मैं बरहज में एक गांव है बख्शी मिश्र के पास गांव है बंजरिया, मैं बंजरिया का रहने वाला हूं, मगहरा के पास। और आकाश भैया कैप्टन भोसिनपुर से। जी भैया कैसे हैं आकाश जी, आप ठीक हैं? मानवेंद्र तिवारी जी, चाचा जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। रितेश यादव भी, प्रिंस मोनू मिश्रा भी जुड़ चुके, तमाम लोग जुड़ चुके हैं। जिसका नाम छूट जाए वह थी हमको थोड़ा सा माफ़ करिएगा भैया। तो मैं चर्चा कर रहा था कि आज टोटल अपने यहाँ 16 मरीज मिले हैं। अब कितने मरीज अपने यहाँ ठीक हो चुके हैं, इसकी भी लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता दूं कि पूरे देवरिया में 134 मरीज अब तक जो रिपोर्ट आई है उसमें 30 मरीज ठीक हो चुके हैं। और दूसरी अरविंद भैया जुड़ चुके हैं। आप कैसे हैं अरविंद जी? भावना यादव जी आप को मेरा प्रणाम। आप काफ़ी विभाग बरहज की सक्रिय सदस्य हैं। मंटू यादव जी भी लिख रहे हैं, मालदीव से जुड़े हैं हम लोगों के साथ। तो काफ़ी एक बड़ी लिस्ट विभाग बरहज को आप लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो मैं मैं चर्चा कर रहा था कि आज जो देवरिया में जो आज एक 16 मरीज मिले हैं, टोटल मरीजों की संख्या 193 है और 134 मरीज ठीक हो चुके हैं। और पूरे ज़िले में 4 कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी हाल में एक मौत खुखुंदू के रहने वाले एक व्यक्ति की हुई थी। और आपको बता देना चाहता हूं कि अब कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को हम लोग गलती करते हैं, नाम नहीं बताना है, उसका नाम छिपाना है, जैसे शासन का आदेश है। तो इस पर चर्चा कर रहे थे कि आज कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है अपने यहाँ। और मरीजों की जो राम प्रकाश यादव भी जुड़ चुके हैं। जी भैया आपका स्वागत विभाग बरहज में। तमाम ऐसे लोग जब ठीक है, मतलब कोरोना से 134 मरीज, 4 मरीजों की मौत, 134 और टोटल 193। तो यह कोरोना अपडेट आज का था कि आज 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब मैं चर्चा कर लूँ एक खबर, और जो 1-2 खबरें हैं और मैं बता देना चाहता हूँ अपने बरहज क्षेत्र की हैं। बरहज थाना के गोपवा पार में बीती रात देर रात एक टेम्पू पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहाँ भी एक समाचार, दुखद समाचार, अपने बरहज थाना के गोपवा पार गाँव के पास एक टेम्पू पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये लेटेस्ट ही। और कुछ आपको 1-2 खबर बता दे रहा हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, खबर एक है जो राप्ती और बरहज का जो राप्ती और गौरा जल स्तर है, नदी का जो राप्ती और गौरा नदी का जो जल स्तर है वह पिछले 2 दिनों में 20 सेंटीमीटर वह बढ़ा है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों में दहशत है। क्योंकि बरहज क्षेत्र के जो अगल बगल के जो इलाके हैं, जैसे परसिया देवार हुआ, इधर कटैलवा हुआ, कप्रवार हुआ, राजा उपाध्याय नदुआ से आपका भी स्वागत है। संजय भैया को मेरा नमस्कार। विनय सिंह जी आप जुड़ चुके हैं। माननीय जयप्रकाश निषाद जी के यहाँ, वहाँ क्या समाचार है? सब ठीक है भैया। मलेशिया से अजीत यादव जी जुड़ चुके हैं, आप लोग को भी मेरा नमस्कार। कोई ट्रेन चल रहा है कि नहीं? अभी स्पेशल ट्रेनें ही चल रही हैं भावना यादव जी। अभी कोई स्पेशल ट्रेन चल रही है, उसमें स्पेशल ट्रेन है, उसमें समय सारणी देख लीजिए
जो रेलवे का वेबसाइट है उस पर टिकट बुक करके ही आया जा सकता है, सिंपल टिकट नहीं मिल पा रहा है। क्या कभी, हाँ बिल्कुल, कभी लिख रहे हैं राम प्रकाश यादव जी, कभी डीजल और पेट्रोल की महंगाई पर भी चर्चा होगी, तो बिल्कुल चर्चा इस पर किया जाएगा। भाई जी सऊदी से जुड़ चुके हैं, आपको भी मेरा नमस्कार। तो मैं चर्चा कर रहा था कि 20 सेंटीमीटर वहाँ जो जलस्तर है वहाँ लगातार बढ़ रहा है बरहज में। तो आप अगर दूर बैठे हैं और नहीं जान रहे हैं तो एक बड़ी खबर कि पिछले 2 दिनों में गौरा जो सरयू नदी का जलस्तर है वह बढ़ चुका है। आपको बताना चाहता हूँ 76, कल आपसे रूबरू नहीं हो पाया था, 76 कल मरीजों की रिपोर्ट आई, जिसमें से 77 टोटल 77 कल रिपोर्ट आई। और 77 में आपको बताना चाहता हूँ कि 7 में 76 यानी 76 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई, एक कल रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और आज जो शेष रिपोर्ट बची थी वो भी रिपोर्ट आज सुबह आ गई। उसका टोटल उसमें आज 16 मरीज पॉजिटिव पाए गए। तो एक बड़ी खबर ये भी है। और दूसरी बड़ी खबर को मैं एक बार और आपसे हाँ, एक बड़ी खबर ये भी है कि एक अध्यापक नथुनी प्रसाद हैं और दूसरे जो अध्यापक हैं शिव प्रसाद, दोनों देवरिया जिला के रहने वाले, एक सिरवा बमनौली के निवासी हैं। नथुनी प्रसाद प्राइमरी के शिक्षक थे। इनको कल एसटीएफ ने उठा लिया था और बहुत अच्छा। राकेश गिरी भैया लिख रहे हैं, राकेश भैया को मेरा नमस्कार। राकेश भैया बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इनसे मैं आपसे कभी विभाग बरहज पे आपसे किसी मुद्दे को लेकर चर्चा आप लोगों से कराऊंगा। कि हाँ, विद्यालय अपडेट जो कब से स्कूल खुल रहे हैं उस पर चर्चा होगी। क्या शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों को लेकर जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर लाइव आएंगे। तो यह बलिस्टर वकील अहमद नौका टोला से जय हिंद भैया। रतन पंडित बरहज से राम राम भैया। आपको तमाम लोग अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो इस खबर को मैं चर्चा कर रहा था कि जो आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, तो मैं उसको कर रहा था। गौरा में भी बड़े जलस्तर लगता है 20 सेंटीमीटर बढ़ा है। 2 शिक्षक जो फर्जी शिक्षक थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम खबरें। अब मैं थोड़ा सा हटकू भैया, थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ पंचायत चुनाव के बारे में कि क्या पंचायत चुनाव टल सकते हैं, नहीं टल सकते हैं, पंचायत चुनाव कब हो सकते हैं, राज्य सरकार का इरादा क्या है, इस पर मैं अब आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। पंचायत चुनाव इस साल जो प्रस्तावित था कि नवंबर और अक्टूबर नवंबर में होना था, जिसका प्रस्ताव था, यह सरकार का प्रपोजल था, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट भी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए जारी किया था इस सत्र में। ये बात जनवरी फरवरी की है। कोरोना की महामारी के जब कोरोना जो बीमारी है जब देश चपेट में लगभग मार्च में आया, तो इस पर अभी सरकार कुछ निर्णय नहीं ले पाई कि चुनाव कब होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग अभी इसकी कोई जो परिसीमन भी होना है, कई गाँवें वह नगर पंचायत में चली गई हैं, तो इनका परिसीमन भी होना है। सुनील पांडे जी भाई जुड़ चुके हैं, जितेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं, सबको मेरा नमस्कार। भैया करुआना बरहज वाला रोड कब बनेगा? भैया इसका टेंडर हो चुका है, जल्दी उस पर काम होगा भैया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो पंचायत चुनाव में अभी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। निर्वाचन आयोग भी, राज्य जो निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है वो भी अभी इस बारे में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। लेकिन जो समाचारों के माध्यम से जो सूचना मिल रही है कि चुनाव टल सकते हैं 6 महीने के लिए। जो ताज़ा अपडेट है अपने ज़िले की, तो उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव 6 महीने के लिए टाले जा सकते हैं, जो अभी संभावना है। अभी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन एक हमारी अभी पंचायत विभाग के एक अधिकारी से मेरी बात हुई, नाम न छापने और नाम न बोलने की थी, पर वो बताया कि पंचायत चुनाव की अभी जो प्रक्रिया परिसीमन की होनी थी तो अभी नहीं हो पाई है। तो और अभी जो पूरी टीम जो पंचायत जो कहते हैं कि पूरा जो प्रशासन आमदा है वो कोरोना के बचाव में लगा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल पंचायत चुनाव में कोई माने जिसको कहा जाए कि चुनाव हो सकता है समय पर, इसको लेकर अभी अच्छा भैया मैं नौका टोला ज़रूर आऊँगा बलिस्टर वकील जी। तो उसमें
लोग बता रहे थे कि जो हमें जो अधिकारी से बात कही कि अभी जो अगर चुनाव समय से होता है उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई होती है, लेकिन अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो नवंबर और दिसंबर में चुनाव कराना बहुत कठिन होगा, क्योंकि अभी सारा जो सरकार का तंत्र है वह उपेंद्र कुमार भारती जी जुड़ चुके हैं। आपको भी मेरा नमस्कार। तो जो टोटल वह जो कहा जाता है कि जो लोग जो पूरा आमदा है प्रशासन का वह अभी कोरोना के बचाव में जुटा हुआ है। तो फिलहाल अभी चुनाव कराने की, पंचायत चुनाव की कराने की अभी कि नवंबर दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, इस यह कहना अभी जल्दबाजी होगा, और 6 महीने बढ़ भी सकता है, ये भी कहना जल्दबाजी होगा। तो अभी इस प्रकार की जो सूचनाएं सोशल मीडिया पर चल रही है कि 6 महीने के लिए चुनाव टले जा सकते हैं, फिर से समय से चुनाव हो सकते हैं। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान और का जो कार्यकाल है वो 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। तो इसको देखकर हो सकता है कि चुनाव टलें। जब चुनाव टलेगा तो फरवरी मार्च में अपने आप परीक्षाएं होती हैं, तो फरवरी मार्च में चुनाव होंगे नहीं। अप्रैल मई यही चुनाव अगले सत्र में हो सकते हैं, अप्रैल और मई में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मॉरिशस कब आना है सर मॉरिशस हमको उम्र दीजिए और इस पर लिखिए, मैं आपसे बात करूंगा। मॉरिशस की राष्ट्रभाषा है, हम सुने हैं कि भोजपुरी है। हरिओम शर्मा भी, अविनाश यादव भी जुड़ चुके हैं, सभी को मेरा स्वागत है। तो मैं पंचायत चुनाव पर चर्चा कर रहा था कि चुनाव समय से होंगे। अभी इस बारे में कहीं कुछ सरकार की गाइडलाइन नहीं है। एक मंत्री का बयान आया था कि चुनाव हम चाहेंगे कि चुनाव समय पर हो। जो पंचायती राज मंत्री हैं वो चाह रहे, तो उनका बयान था कि हम चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो। तो लेकिन अभी कहना भी जल्दबाजी होगा, उनकी भी यही बात थी कि चुनाव, लेकिन 25 दिसंबर से पहले चुनाव। हरिओम शर्मा जी, सुकरौली का क्या हाल है भैया? सुकरौली का हालचाल सब बढ़िया है इस समय। अनूप पांडे जी जुड़ चुके हैं। राधे राधे सर जी, बिल्कुल आपको भी तमाम ऐसे। ठीक है भैया, मैं इस पर फ़ोन करूंगा उपेंद्र जी। तो पंचायत चुनाव को लेकर मैं अपडेट बता रहा हूँ। पंचायत चुनाव की जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले विभाग बरहज पर मिलेगा। और आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग नहीं देखें कि हमारे यहाँ कहाँ आज जो 16 मरीज मिले हैं, कहाँ कहाँ मरीज मिले हैं, अभी सुबह का पोस्ट विभाग बरहज पर पड़ा हुआ है पूरे डिटेल के साथ, कहाँ के मरीज मिले हैं, किस गाँव के मरीज मिले हैं, तो उस पर आप लिस्ट दे सकते हैं। राजन जी जुड़ चुके हैं, आपको भी मेरा नमस्कार। और कुछ और खबरें आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ और खबरें हों तो आपको दे दिया जाए। हाँ, एक अभी कोई समाचार। हाँ, एक और खबर है कि मार्ग दुर्घटना में रुद्रपुर से क्षेत्र की खबर है। मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल। रुद्रपुर मदनपुर से ट्रक की ठोकर से बाइक सवार एक युवक घायल हो गए थे, जो रुद्रपुर क्षेत्र के बभलौली गांव के निवासी हैं। तो वह महेश्वर द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, आपको मेरा सादर प्रणाम सर। आप कैसे हैं? आप लेट से जुड़े सर, आपको मैंने नहीं बताया कि आप कार्यक्रम का आपको समय नहीं बताया पाया था चूँकि। तो आप लोग से जो आज की ताज़ा करो, राजन जुड़ चुके हैं, अम्बिका प्रसाद भी जुड़ चुके हैं, उमेश मदेसिया, पंडित महेश्वर द्विवेदी जी, शास्त्री भी जुड़ चुके हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम सर। और अब मैं अपनी बातों को भी विराम करूंगा कि आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या टोटल देवरिया में 193 है, और जो यहाँ मरीजों की संख्या बताई जा रही है थी, जो ठीक होने की संख्या है वो 134 है। आज देखिए कुछ और रिपोर्ट आज शाम तक आएगी। जैसे ही रिपोर्ट आएगी विभाग बरहज पर आप जुड़े रहिए खबरों के साथ, और आपको वो भी रिपोर्ट बताया जाएगा। जो समाज कल्याण के अधीन, जो देवरिया में समाज कल्याण के अधीन जो स्कूलें हैं उनकी जांच होगी। उनके जो अध्यापक हैं सरकारी, उसके प्रमाण पत्रों की जांच होगी। एक बड़ी खबर है देवरिया में जितने भी समाज कल्याण के से। हाँ हाँ जी सर, शास्त्री जी कहाँ रह रहे हैं भाई साहब? आपका दर्शन जी सर, मैं भी हो, लेकिन मैं कल से परसों में सर आपसे मुलाकात करूँगा। मैं भलुवनी आऊँगा एकदम। ठीक है राजन,
राजन सिंह राजन जी जी भैया अभी आपको नंबर अपना दे देंगे। पंडित जी आप अपना नंबर, जी भैया राजन सिंह राजन जी आपको अपना नंबर अभी उपलब्ध कराएंगे थोड़ी देर में। तो इसके साथ ही हाँ, एक और समाचार, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश की अनुमान लगाया है। तो मौसम विभाग का भी एक लेटेस्ट खबर है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आज 16 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, टोटल मरीजों की संख्या 193 हुई। तो जैसे ही कुछ मरीज मिलेंगे आपको तुरंत मैं अपडेट करूंगा। इस तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।